बैलेंस शीट के हवाले से एक लेटेस्ट अपडेट है कि एक केस को कमिश्नर ने अप्रूव किया है कि आप टैक्स रिटर्न यानी कि सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आपकी बैलेंस शीट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। क्या ये ऑटो अप्रूवल थी यानी कि आईआरएस ने खुद अप्रूव किया है, सिस्टमेटिक अप्रूवल थी, या इसको मैनुअल अप्रूव किया गया है? इससे पहले एक एसआरओ आया है जो इसके ऊपर कल हमने लेक्चर देखा था, उसके मुताबिक जो बैलेंस शीट की कंडीशन थी 30 डेज की वो ख़त्म कर दी गई थी। क्या अभी भी हम बैलेंस शीट सबमिट करेंगे या वेट करना होगा? आज की छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। इसके मुताबिक एक एसआरओ एक इशू किया गया था 350, जिसके मुताबिक जो सेल टैक्स के रूल्स थे उसको चेंज किया गया। उसमें से एक रूल ये था कि जो बैलेंस शीट है आपने वो रिपोर्ट करनी है। यानी कौन रिपोर्ट करेगा? जो मैन्युफैक्चरर है वो रिपोर्ट नहीं करेगा। अगर कंपनी है मोर देन 1 मेंबर शेयर होल्डर है तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं करना। अदर देन डैट जितने भी टैक्स पे सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं सब ने बैलेंस शीट को रिपोर्ट करना था। इसके बाद जो इसकी कंडीशन दी गई है 7 मार्च को डॉक्यूमेंट इशू किया गया और ये कहा गया कि 30 डेज के अंदर आप सबमिट करें, यानी कि 6 अप्रैल तक ये जो बैलेंस शीट थी सबमिट करनी थी। काफ़ी टैक्स पेयर ने इसके ऊपर बैलेंस शीट को सबमिट कर दिया। हमने भी डिफरेंट लेक्चर में देखा, लेकिन कमिश्नर की तरफ से कोई अप्रूवल नहीं आया। और हुआ ये कि उसके बाद कुछ ईद की छुट्टियां आ गई और जो डेट थी सेल टैक्स रिटर्न की उसको एक्सटेंड कर दिया गया 22 मार्च तक। लेकिन अभी भी सिचुएशन ये है कि काफ़ी लोगों ने जो बैलेंस शीट सबमिट की हुई है सिस्टम अलाउ करने नहीं दे रहा कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कल एक मैंने लेक्चर अपलोड किया था जिसके अंदर हमने ये रिसर्च किया कि ABR की तरफ से 528 एक एसआरओ इशू किया गया है जिसके अंदर उन्होंने 30 डेज की जो कंडीशन है वो ख़त्म कर दी है। बैलेंस शीट को ख़त्म नहीं किया, सबमिशन को ख़त्म नहीं किया, जो डेडलाइन थी, टाइम था, उसको ख़त्म कर दिया गया। जो ऑब्वियसली बाद में दोबारा किसी नोटिस के थ्रू, डॉक्यूमेंट के थ्रू, STGO के थ्रू में दोबारा रिवाइज डेडलाइन दे दी जाएगी। लेकिन मसला ये है कि अभी तक सिस्टम जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो एक केस जो है वो प्रूव हुआ है। यहाँ पे आपके सामने एक ग्रुप के अंदर किसी ने शेयर किया है ये वाला, तो वहाँ पे यहाँ पे आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि जी द RP हैज़ फाइल्ड, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन, RP जो टैक्स पहले उसको लिखते हैं रजिस्टर्ड पर्सन, हैज़ फाइल्ड द बैलेंस शीट डिक्लेयर्ड कैपिटल एट 2.5 मिलियन अगेंस्ट सेल एट नील एंड नेक्जर सी। मतलब जो सेल टैक्स के रिटर्न के अंदर सेल आप फाइल कर रहे हैं नेक्जर सी के अंदर, उन्होंने जो डाटा रिपोर्ट किया हुआ है वो क्या है, नील फाइल किया है। अब उसके बाद क्या हुआ है कि वो कहता है जी आपका जो कैपिटल है 2.5 मिलियन। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट के पीछे लॉजिक क्या है कि जो कैपिटल है जो 2.5 यानी कि जितना भी कैपिटल है उसका 5 टाइम जो सेल, अगर आप इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको कमिश्नर की अप्रूवल चाहिए होगी। ये बेसिकली उनका पर्पज़ था टू कंट्रोल द फेक इनवॉइसेस। अब पेरेंटली ये लग रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट इशू किया गया है ये मैनुअल इशू किया गया, सिस्टमेटिक नहीं है। क्योंकि अगर मैनुअल सिस्टमेटिक होता तो काफ़ी लोगों को रिसीव हो चुका होता। तो कुछ लोग कुछ केसेस में कुछ लोगों को रिसीव हुआ है, जैसे ये मैंने आपके सामने शो किया है। तो वहाँ पे उसने मैनुअल जो स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इशू ये है कि बाकी जो बैलेंस शीट जिन लोगों ने सबमिट की हुई है 22 तारीख लास्ट है, अभी तक कमिश्नर की तरफ से अप्रूवल नहीं आ रहा। मेरा जो ओपिनियन है वो ये है इसके ऊपर फर्दर डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट को बढ़ा दिया जाएगा और हम उसी तरीके से एटलीस्ट जून तक जो टैक्स रिटर्न है वैसे ही फाइल करेंगे। और FBR खुद इसके ऊपर होमवर्क करेगा, अपने लोकल जो टैक्स ऑफिस हैं पूरे पाकिस्तान में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। उसके बाद ये प्रोसेस इंश्योर किया जाएगा कि टैक्स पेड की जो भी क्यूरीज है वो टाइमली रिजॉल्व की जाए ताकि 18 तारीख की जो डेडलाइन है वहां तक वो सेल टैक्स रिटर्न फाइल कर सकें। अब होता क्या है कि हम 18 को टैक्स जमा करवाते हैं, 18 को सबमिट कर देते हैं। अगर किसी वजह से आपकी बैलेंस शीट जो है वो 18 को आपने सबमिट कर दी, कमिश्नर की तरफ से अप्रूवल नहीं आता, कोई रिप्लाई नहीं आता, कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपको प्रूव नहीं किया जाता, ऑब्वियसली जो आपकी टैक्स रिटर्न है वो तो लेट हो जाएगी। तो टैक्स पेयर तो पहले ही बड़ी कैलकुलेशन करके अपना टाइम कैलकुलेट करके बैठे होते हैं। तो अगर अब मजीद एक हर्डल क्रिएट हो जाएगी तो किस तरीके से टाइमली रिटर्न फाइल करेंगे? तो ये डिफरेंट तरह की लॉ ओपिनियन है जिसके ऊपर अभी डिस्कशन जारी है, डिफरेंट फॉर्म के ऊपर इसको डिस्कस किया जा रहा है। तो मेरी जो ओपिनियन है उसके मुताबिक ये है कि मंडे तक, बाय मंडे हमें एक नया डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर कह दिया जाएगा कि ठीक है जी जो बैलेंस शीट है अभी आप सबमिट करें, इसकी जो रिवाइज डेडलाइन है वो 1 जुलाई है या 1 महीने के बाद 1 जून दे दी जाए, कोई भी दी जा सकती है। तो अभी चूंकि सारा सिस्टम चौक हो चुका है, लोग पैसे हाथ में लेके बैठे हुए हैं टैक्स के जमा करवाने के लिए, सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, नेक्स्ट सी सबमिट नहीं हो रहा, बैलेंस शीट की ऑप्शन आती है सबमिट करें। हालांकि डॉक्यूमेंट के अंदर जब डेडलाइन खत्म कर दी गई है तो आपको कुछ पीरियड के लिए ये डॉक्यूमेंट वैसे ही ओपन कर देना चाहिए जैसे हमने कल लेक्चर में देखा था। तो हमें वेट करना है, कुछ टाइम के बाद काफ़ी चांसेस है, 90% चांसेस है कि इस रूल को कुछ टाइम के लिए होल्ड किया जाएगा। सेल टैक्स रिटर्न वैसे ही फाइल होगी जैसे पहले हो रही थी। तो ये कुछ लेटेस्ट अपडेट थी जो आपसे मैंने शेयर की है। इससे रेलिवेंट का आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।